बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी ग्रुप्स का दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद हिंदुओं के सैकड़ों घरों, व्यापार और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि बांग्लादेश के फेमस म्यूजिशियन राहुल आनंद को भी नहीं छोड़ा गया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में भी आग लगा दी। बता दें, बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जा रहा है। वहां के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को अपनी सुरक्षा के लिए ढाका छोड़कर भारत आना पड़ा है। वहीं शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद तो वहां के हालात और बद से बदतर हो गए हैं। जगह जगह हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं। बांग्लादेश के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक मुल्क की टोटल आबादी लगभग 16 करोड़ 98,28,911 है। इनमें से 1 करोड़ 31,44,204 हिंदू हैं और 15 करोड़ 4,22,600 मुस्लिम है। यानी बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में हिंदुओं की जनसंख्या 7.96% है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंदू सिरहट में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 13.51% है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 25 मार्च 1971 को हिंदुओं के नरसंहार का आगाज हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन को कमजोर किया जाना था। इस नरसंहार में पाकिस्तान की सेना ने हिंदू घरों और गांवों को निशाना बनाना शुरू किया। कहा तो ये भी जाता है कि इस नरसंहार के आगाज की पहली ही रात में 5,000 से 1 लाख के बीच लोग मारे गए थे। ऐसे में अब बांग्लादेश छोड़कर भारत आ रहे हिंदुओं का क्या कहना है, सुनिए। कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखा लेकिन बीते दिन? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है, वो कोई स्पीच नहीं दिया। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. Sir, news is coming that a particular community is being targeted. As I do not know any of that. As I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media. I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening. I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Permanent. I am from American citizens, Okay. but my house is at Dhaka. Okay. I living with my family. I came from USA. Time to time I visit to your country for the treatment and some other work. कैसी So- कंडीशन अभी ढाका में बांग्लादेश में बहुत बनी बहुत हुई है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जो कंडीशन है बहुत अच्छा है। कितने दिनों से ये सुधार दिख रहे हैं? हम तो ये 7-8 दिन से देख रहा है। हमारा जो एरिया है काम एंड क्वाइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिस्टर्बेंस, एनीथिंग। कौन से एरिया से हैं? ये इंदिरा रोड। ऐसा भी हुआ कि टारगेट किलिंग हुई बांग्लादेश में, लोगों को मारा गया? सुना है, बट आई नेवर टू सी इन ओन माई आइज। अब हालात सुधर रहे हैं? सदर है वो बहुत अच्छा है, अभी अच्छा हो रहा है।